अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड केमिस्ट्री की लर्निंग करवा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। जी स्टूडेंट, इसमें हम स्ट्रेटजीज़ टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एसिड रेन, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग को हम डिटेल में बहुत मज़े से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ चुके हैं। अब हम स्ट्रेटजीज़, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है बोर्ड का, ठीक है। ये है क्या, स्ट्रेटजीज़ वो हिकमत अमलियाँ बताएं टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ये जो मसाइल हैं इतने इन्वायरमेंट में, कौन कौन से मसाइल हैं, पीछे हमने पढ़ा एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सारे हमारे माहौल के मसाइल है ना। तो इनको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इस लिहाज से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट गैसेस। वो कहता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना जो पोल्यूटेंट गैसेस वो होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, आलूदा करती हैं, ठीक है। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में गैसेस जो होती हैं ना, थ्रोन आउट इन द एटमॉस्फेयर, इनको एटमॉस्फेयर में फेंका जा रहा है। कौन फेंक रहा है? बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से। अब फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल हम बार बार पढ़ चुके हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक हो गया, ये सारा फॉसिल फ्यूल में आता है। CNG, ठीक हो गया। इसके अलावा और नेचुरल गैस हमारे पास आ जाती है, सारे हमारे पास फॉसिल फ्यूल में आ जाते हैं। अब इनको, ये कहाँ पे हम बर्न करते हैं, इनको कहाँ पे हम जलाते हैं? देखा होगा आपने, पेट्रोल और डीजल पे आपकी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, सारी ऑटोमोबाइल, सारी व्हीकल्स जो हैं आपकी, वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो फॉसिल फ्यूल उनमें इस्तेमाल होता है। तो वो गाड़ियाँ जब चलती हैं इन फॉसिल फ्यूल पे, जो तो फॉसिल फ्यूल इनमें जलता ही है, बर्न होता है। अब जब वो फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा आलूदा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब हमने एसिड रेन पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने डिटेल में बात की थी, फॉसिल फ्यूल के अंदर सल्फ़र होता है। अब जब फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो वो सल्फ़र एटमॉस्फेयर में जाएगा तो SO2 ऐसे 3 गैसेस प्रोड्यूस होंगी। वो गैसेस प्रोड्यूस होकर एसिड रेन काज करती हैं। हमने डिटेल में एसिड रेन में बात की है। अगर आप मेरे साथ स्टार्ट में चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, एरोप्लेन, हवाई जहाज़, ये सारे किस पे चलते हैं? कोल, पेट्रोल, डीजल, इन्हीं चीज़ों पर तो चल रहे होते हैं ना। इंडस्ट्रियल मशीन, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। वो कहते हैं बिजली पैदा करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग, बिजली पैदा करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कोल फायर्ड, ख़ासतौर पर जो कोयले से जलते हैं, जो कोयले से बिजली पैदा करते हैं। अब जब जाहिर सी बात है, कोयला जब बर्न होगा तो बहुत, कोयले के अंदर सल्फ़र गैस होती है और भी बहुत ज़्यादा गैसेज होती हैं। तो वो गैसेज निकलेंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी, आलूदगी काज करेंगी, एसिड रेन काज करेंगी, ठीक हो गया। और एसिड रेन आपको पता है, पीछे हम उसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ चुके हैं, क्या क्या असरात हो सकते हैं उसके। अब वो कहता है यही तो मेनली रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार होती हैं फॉर द एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर, जो इतनी ज़्यादा आलूदा हवा है ख़ासतौर पर बड़े बड़े शहरों में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, इंडस्ट्रियल मशीन्स और ये पावर प्लांट्स, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि साइंटिस्ट ने क्या किया, नंबर ऑफ़ डिफरेंट वेज हमें दिए हैं। उन्होंने फिर मुख्तलिफ तरीके बनाना शुरू कर दिए टू कंट्रोल दिस मैनस ऑफ पोल्यूशन। ये जो इतना ख़तरा है आलूदगी का, मैनस मतलब ख़तरा, ठीक है। इस आलूदगी के ख़तरे को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा तजावीज़ दी, मुख्तलिफ तरीके दिए। कौन कौन से मुख्तलिफ तरीके, अब हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहला तरीका है, नंबर 1, आपने हेडिंग देनी है प्लांटिंग ट्रीज़, ठीक है। अब हम पौधे लगाने से बहुत ज़्यादा आपकी आलूदगी कम होती है। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं, सारे ये जो जंगलात वगैरह होते हैं इनको ख़त्म किया जा रहा है, इनकी जगह नई नई रहायशी इलाके बन रहे हैं, नई नई जगह बन रही हैं जहाँ पे लोग अपने घर बना रहे हैं दरख्तों को काट के, ऐसे ही चल रहा है ना। तो हमें तो दरख्तों को लगाना चाहिए था, प्लांटिंग ट्रीज। अब दरख्तों को लगाने से होता क्या है, अ थॉट टू बी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ख़तरनाक, हेल्पफुल, फ़ायदेमंद होते हैं इन रिमूविंग द एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी को कंट्रोल करने में, ख़त्म करने में। कैसे? वो कहता है अ वेल नोन प्रोसेस, आपको पता है एक बहुत मशहूर प्रोसेस है जिसको पौधे सर अंजाम दे रहे होते हैं, उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है ना, एक ऐसी गैस है जो हमें चाहिए नहीं। मतलब मैंने अब सांस लिया तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, तो एक वेस्ट गैस है। तो पौधों ने इस वेस्ट गैस को, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लिया और साथ में वाटर इस्तेमाल किया, और इन दोनों को इस्तेमाल करके सूरज की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, जो खाना है, ठीक हो गया। इसी को तो पूरी दुनिया खाती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन मैं इस्तेमाल करूँगी सांस लेने के लिए, ठीक हो गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से पौधे रिमूव कर रहे हैं, दूसरा ऑक्सीजन बना रहे हैं, हमारे लिए खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। कितने फ़ायदेमंद है पौधे, इसलिए पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
वो कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे क्या करते हैं, हवा को साफ़ करते हैं। कैसे हवा को साफ़ करते हैं? थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन खारिज करके। ठीक हो गया। दिस फेमस रिएक्शन, वो कहता है ये जो बड़ा मशहूर रिएक्शन है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में होता है, एंड इज़ कैटलाइज्ड बाय क्लोरोफिल। और इस प्रोसेस को फास्ट कैटलाइज क्या होता है, अगर बायो वाले बच्चे हैं तो उनको पता होगा। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होती है जिसने रिएक्शन को तेज़ करना होता है, रिएक्शन जल्दी वो हो जाता है उसकी मौजूदगी में। वही रिएक्शन अगर कैटलिस्ट ना होता हो तो वो रिएक्शन जाना था, ये रिएक्शन हो जाना था अगर कैटलिस्ट ना भी हो, लेकिन कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अगर कैटलिस्ट ना होता ना तो रिएक्शन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता, इसको कई हज़ारों साल लग जाते। उतनी तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं है, ठीक है, इतनी लंबी ज़िंदगी तो इंसान की है नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर कैटलिस्ट रखे हुए हैं जो कि एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पौधों के अंदर जो कैटलिस्ट है वो क्लोरोफिल है, जिन्होंने रिएक्शन को फास्ट करना है, रिएक्शन जल्दी जल्दी हो, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे काम सारे अंजाम हो। तो ये क्लोरोफिल क्या है? ये कैटलिस्ट होता है आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है। क्लोरोफिल है क्या? ये एक ग्रीन पिगमेंट है, एक सब्ज़ रंग का पिगमेंट होता है जो पौधों के अंदर मौजूद होता है, इस पत्तों के अंदर मौजूद होता है। पत्ते सब्ज़ रंग के क्यों होते हैं? इसी क्लोरोफिल की वजह से। पत्ते सब्ज़ रंग की इस वजह से होते हैं क्योंकि पत्तों के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इस तरह आपने याद कर लेना है। तो वो जो क्लोरोफिल है उसने रिएक्शन को कैटलाइज करना है, तेज़ करना है, रिएक्शन जल्दी से अंजाम हो जाएगा, जल्दी कैरी आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से पौधों ने अपना काम सर अंजाम देना है। तो खुद ही देखें पौधे लगाना कितनी अहम चीज़ है जी स्टूडेंट्स। एक तो ये पौधों का फ़ायदा है, दूसरा पौधों का क्या फ़ायदा होता है, वो कहता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, पार्टिकुलेट मैटर में आपने पीछे यहाँ पे पढ़ा है, देखें पार्टिकुलेट मैटर ना, पार्टिकुलेट मैटर में डस्ट आ जाती है, पोलन आ जाता है, मेटेलिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। डस्ट मतलब ये जो मिट्टी आपके इर्द गिर्द होती है वो आ जाती है, पोलन्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के पोलन्स होते हैं, और मेटालिक कंपाउंड्स छोटे छोटे वो आ जाते हैं। तो जो पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में जब ये मौजूद होते हैं तो ये लुदगी का बाइस बनते हैं, पोल्यूशन का बाइस बनते हैं, ठीक है। ये देखें ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है ना, ये देखें एयर पोल्यूटेंट है, एक इन्होंने पोल्यूशन आलूदगी करवानी है इन्वायरमेंट में, तो उनको भी कौन रिमूव करेगा? ये पौधे रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, ये इन्होंने पत्ते के साथ जाके चिपक जाना है। अभी जब ये सारे जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर है जब ये पत्ते के साथ जाके चिपक जाएंगे तो आपकी फ़िज़ा साफ़ हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने प्लांट्स के साथ जाके चिपक जाना है, प्लांट्स के पत्तों के ऊपर जाके इन्होंने डेपोजिट हो जाना है। डेपोजिट होने का मतलब होता है जाके स्टिक हो जाना है, चिपक जाना है, बैठ जाना है, ठीक है। प्लांट्स के लीव्स के, प्लांट्स के जो पौधों के जो पत्ते हैं उनके ऊपर जाके चिपक जाना है। जो प्लांट्स की ब्रांचेस है, शाखें हैं, ठीक है, उनके साथ जाके चिपक जाना है। और प्लांट्स के जो ट्रंक है, सारा जो तना है, उसके साथ जाके चिपक जाना है। और इस तरीके से जब ये एटमॉस्फेयर से आपकी जो फ़िज़ा है उससे रिमूव हो जाएंगे, आपकी एटमॉस्फेयर साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से पौधे आपकी एटमॉस्फेयर को, आपकी फ़िज़ा को साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े का प्रोसीजर है। ये कैसे काम चल रहा होता है ये मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ जी स्टूडेंट्स। मान लें हमारे पास एक गाड़ी है, ये हमारी खूबसूरत सी गाड़ी है, ठीक हो गया। मुझे तो इस तरह की गाड़ी बनानी आती है, ये ठीक हो गया। अभी जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी का ये पीछे पाइप होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम, या इसको आप सिलेंसर भी कहते हैं आम अल्फाज में ना, आपने सुना होगा सिलेंसर, ठीक हो गया। ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम या सिलेंसर होता है ना, इसका क्या काम होता है? ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर इंजन होगा, ऐसी बात है, ठीक है। गाड़ी के इंजन के अंदर ना कंबस्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा बात है पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, या किसी भी चीज़ पे, CNG जिस पे भी चल रही है, ठीक है। वो जो सब चीज़ है ना, वो जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, उस फ्यूल ने गाड़ी के कंबस्शन, ये गाड़ी का कंबस्शन इंजन है, ठीक है। ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये मैं अपने से कोई बात नहीं बता रही। ये कंबस्शन इंजन है। इस कंबस्शन इंजन के अंदर क्या होगा, जो पेट्रोल, जो डीजल वगैरह होगा वो यहाँ पे बर्न करेगा, ठीक है, उसकी यहाँ पे कंबस्शन होगी, वो यहाँ पे जलेगा। अब मसला ये होता है कि हमारे पास ये जो इंजन होता है, इसके अंदर ना इनफ ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? देखें, 2 बातें हैं। अगर तो जब भी जलने का अमल होता है ना, तो अगर तो जब भी कंबस्शन हो रही होती है, ठीक है, अगर तो कंप्लीट
एक दो तरह की कंबस्शन होती है, एक होती है कंप्लीट कंबस्शन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये आपने देख लेना है, पीछे भी आपको मैंने इस बारे में समझाया हुआ है। अच्छा, कंप्लीट कंबस्शन वो होती है जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास मौजूद होती है, अच्छी खासी ऑक्सीजन आपके पास मौजूद है। अब जब अच्छी खासी ऑक्सीजन होगी ना, तो आपकी जो सब्सटेंसेस बनेंगी ना, वो क्या बनेंगी, एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो एक कम खतरनाक सब्सटेंस है, इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब है वो जो आपका फॉसिल फ्यूल है, वो जो पेट्रोल है, वो जो डीजल है, वो सही तरीके से जला नहीं है। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है मुकम्मल तौर पर जल गया। जब वो मुकम्मल तौर पर जल जाएगा ना, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वही गाड़ी में जो हमने पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल किया है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं जला, क्यों? क्योंकि आपके पास इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन ही नहीं थी, आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन ही नहीं थी, थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन थी, थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन थी, बस थोड़ी सी ऑक्सीजन थी, ठीक है। उस थोड़ी सी ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ, वो जो आपका फॉसिल फ्यूल था, वो जो पेट्रोल था, डीजल था, वो सही तरीके से नहीं जला। जब वो सही तरीके से उसकी कंबस्शन नहीं हुई, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। इसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, एक ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी खतरनाक गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक गैस है। कैसे ज़्यादा खतरनाक गैस है, मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, इसने आपके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, उसके साथ जाके बहुत तेज़ी से बाइंड करना है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देना। जब ये ज़्यादा तेज़ी से बाइंड करेगी, ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी, तो ऑक्सीजन ही तो टिश्यूज़ को चाहिए थी, आपके सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए थी। अब ये बाइंड करके बैठी हुई है, तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपके सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में मसला पेश आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट की फ़ौरन डेथ हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये बात है। तो ये इतनी ख़तरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से होती है। और इनकम्प्लीट कंबस्शन आपके कहाँ पे, ये जो कंबस्शन इंजन्स आपके होते हैं, उनमें इनकम्प्लीट कंबस्शन चल रही होती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन थोड़ी सी मौजूद है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और दूसरी खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होंगी। अब वो गैसेस यहाँ पे बन गई, उन गैसेस ने ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो सिलेंसर है, इन्होंने यहाँ से निकल के बाहर आना है। अब जब वो यहाँ से निकल के बाहर आएंगे, तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएंगी, तो फ़िज़ा में आलूदगी का बाइस बनेंगी। वही हवा आप अंदर की तरफ लेके जाओगे, इनहेल करोगे। जब वही हवा मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद थी, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगी। तो खुद ही सोचिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका सोचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो काम चलना है, गाड़ियाँ तो इस्तेमाल करनी है लोगों ने, तो उन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम जो था, इसके अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस लगा दी, एक स्पेशल डिवाइस लगा दी। उस डिवाइस को कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। उस कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या करना है, नाम से पता लग रहा है आपको, कन्वर्ट करना है। ये जो खतरनाक गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, इनको कन्वर्ट कर देना है हार्मलेस गैसेस में। वो गैसेस अब खतरे का बाइस नहीं होंगी, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखें, ये आपकी बुक में उन्होंने रिएक्शन दिए हुए कि कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या करना है, ये बहुत ख़तरनाक गैस है। इस खतरनाक गैस को ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपको पता है एटमॉस्फेयर में जब ये जाते हैं, हमने एसिड रेन में डिटेल में पढ़ा हुआ है, इन्होंने जाके एटमॉस्फेयर में क्या क्या कारनामे सारे अंजाम देने। इन्होंने एटमॉस्फेयर में जाके इस नाइट्रिक एसिड बना देना, और वो एसिड रेन का बाइस बनता है, ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या करना है, इसको एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जिसका नुकसान ही नहीं है। इसको पकड़ा और इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो, ठीक है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एक गैस आमतौर पर आपकी इर्द गिर्द फिज़ा में मौजूद है, ऑक्सीजन गैस तो अच्छी गैस है। तो ये देखें कितना अच्छा कैटालिटिक कन्वर्टर ने काम किया। इसी तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत खतरनाक गैस थी, उसको क्या किया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के ना, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ये कम खतरनाक गैस है, इसकी इतना ख़तरा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का जितना कार्बन मोनोऑक्साइड का ख़तरा है। तो इस तरीके से ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर साइंटिस्ट ने यहाँ पे लगा दिया, ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम था, ठीक है, ये जो सिलेंसर था, इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिए हैं। वो ये काम करते हैं, जो ख़तरनाक गैसेज हैं उनको कम ख़तरनाक गैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो माहौल के लिए इतना ज़्यादा ख़तरे का बाइस ना बने। अब हम ये देखेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो मैं अब आपको इस तरह समझा चुकी हूँ, ठीक हो गया। इसको बुक से पढ़ लेते हैं। बुक में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते हैं, आपने इसकी हेडिंग दे देनी है यहाँ पे, आर यूज्ड, इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल। आजकल जो ऑटोमोबाइल्स हैं, आजकल की जो गाड़ियाँ ना, उनका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो सिलेंसर्स हैं, ये इसी को एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं, उसी पाइप को, जिस पाइप से खतरनाक गैसेस निकल के बाहर आ रही होती हैं, ठीक हो गया। उस पाइप के अंदर हमने कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिए हैं, जिनका क्यों मकसद क्या है, टू रिड्यूस द इमिशन, कम करना इमिशन, जो खारिज हो रही हैं, क्या जो सी गैसेस खारिज हो रही हैं फ्रॉम द इंटरनल कंबस्शन ऑफ इंजन। वो कहते हैं इंजन के अंदर जो कंबस्शन प्रोसेस होता है, इंजन के अंदर कंबस्शन प्रोसेस हो रहा है ना, वो जो फॉसिल फ्यूल हमने डाला हुआ है गाड़ी के अंदर,
वो इंजन में जलता है, उसकी कंबस्शन होती है, तो उसके जलने की वजह से जो ख़तरनाक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी एमिशन को, उनकी अखराज को, उनके निकलने को कम करना कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है। ठीक हो गया। ड्यू टू नॉन, अब होता क्या है वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इनफ ऑक्सीजन, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, जिसकी जब ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होती तो होता क्या है, ये देखिए मैंने भी आपको पीछे यही तो समझाया है चीज़। इनकम्प्लीट ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं होती तो हमारे पास ख़तरनाक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी ड्यू टू चूँकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से जो इंजन के अंदर वो जो ये जो हमारा इंजन है, ठीक है, इस इंजन के अंदर क्या होगा, जो हमारा फ्यूल है फॉसिल फ्यूल, उसके अंदर कार्बन होता है ना, तो वो जो कार्बन फ्यूल है इंजन के अंदर डज़ नॉट बर्न कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली बर्न नहीं करेगा, मुकम्मल तौर पर वो नहीं जलेगा। ठीक है, और जब अगर वो कंप्लीट कंबस्शन करता, अगर वो कम्प्लीटली जल जाता तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जलना था। अब जो कि उसकी कंप्लीट कंबस्शन नहीं होएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी नहीं बनेंगे। ये देखें वही बात जो मैंने आपको समझाई थी, अगर तो कंप्लीट कंबस्शन होती, ये देखें उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होती है, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ठीक है, और उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये व्यू में नहीं आ रहा है, देखें ये उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अब चूँकि क्या है, यहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती इस फ्यूल के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं होती, कम ही ऑक्सीजन होती है। अब जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो ख़तरनाक गैस बनती है, जो कि कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये देखें खतरनाक गैस बनेगी जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो वही अब वो कह रहा है कि अब क्या होगा, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनती हैं जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ये चीज़ें बनेगी इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में। दो तरह की कंबस्शन है, कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर कंप्लीट कंबस्शन हो जाती तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता, जो इतना ख़तरनाक नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ख़तरनाक गैस नहीं है, ठीक है, लेकिन अब चूँकि इसमें इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, ज़्यादातर तादाद में ऑक्सीजन नहीं थी, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी, जिसके नतीजे में अब हमारे पास जो चीज़ें बनी हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स बनी हैं, वो टॉक्सिक है, ख़तरनाक हैं। कौन कौन सी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों बहुत ख़तरनाक होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में आप पीछे भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसने ऑक्सीजन को निकाल देना, इसने कहना चलो भाई, जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे करके इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन को पकड़ना है। ये गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों ने ऑक्सीजन को उठा के लेके जाना है, जाके बॉडी के सेल्स को देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहती है चलो भाई ऑक्सीजन पीछे हटो, इसने खुद जाके उस हीमोग्लोबिन उस गाड़ी में जाके बैठ जाना है। ठीक है, और ऑक्सीजन को नहीं बैठने देना। जब ये खुद बैठ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं बैठ सकती, तो टिश्यूज़ जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बॉडी के सेल्स काम करना छोड़ देते हैं, इंसान को सांस में मसला पेश आना शुरू हो जाता है, डेथ होना शुरू हो जाती है। इतनी खतरनाक गैसें नहीं है। ठीक है, हमने फिर क्या किया, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया। उस कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या करना है, जो ख़तरनाक गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, इनको कन्वर्ट कर देना है दूसरी फॉर्म के अंदर। देखें कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कम ख़तरनाक गैस है। तो इतना फ़ायदा है कैटालिटिक कन्वर्टर का। ठीक हो गया, वो कहता है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब क्या है, ये ऐसा कैटालिटिक कन्वर्टर है जिसने 3 काम एक साथ सर अंजाम देने हैं। 3 वे इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, इसने 3 फंक्शन जो है साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम में इसने तीनों फंक्शन सर अंजाम देने हैं, इसलिए इसको कहते हैं 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। सही हो गया, कौन से 3 फंक्शन सर अंजाम देने हैं, 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, इनको हम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, इस काम कैसे चल रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये तो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसने 3 काम सर अंजाम देने। कौन कौन से, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में। कैसे, नंबर 1, इसने एक तो क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का क्या मतलब है, अच्छा आपने रिड्यूस करना, कम करना नहीं समझना। एक होता है प्रोसेस रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2 प्रोसेस होते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना। ठीक, और एडिशन का, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड करना। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब इसने क्या किया, रिड्यूस किया। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो इसने कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या करना है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। रिमूव कर दिया ना, तो इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शन हो गई है। ऑक्सीजन की रिमूवल जो होती है उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसने नाइट्रोजन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। ऑक्सीजन को रिमूव करके 2 चीज़ें बना दी, एक नाइट्रोजन
और एक ऑक्सीजन, तो इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड को एलिमेंट नाइट्रोजन और एलिमेंट ऑक्सीजन में। अब आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो दो बिल्कुल हार्मलेस सब्सटेंसेस हैं, इनका कोई नुकसान ही नहीं है। हार्मलेस का मतलब है जिनका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक हो गया। जिस तरह आप देखते हैं आपका जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में होती, ये देखें आपके जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है उसमें है ही नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ये तो नॉर्मली आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसने उन नॉर्मल सब्सटेंसेस के अंदर ही उसको कन्वर्ट कर दिया, ना नाइट्रोजन का कोई नुकसान ना ऑक्सीजन का कोई नुकसान, ठीक हो गया। दूसरा, इस कैटालिटिक कन्वर्टर ने क्या करना है, कौन से कैटालिटिक कन्वर्टर की मैं बात कर रही हूँ, ये जो आपके सिलेंसर के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर ये जो डिवाइस लगी हुई है, ठीक हो गया, इसकी बात कर रही हूँ मैं। दूसरा इसने क्या काम करना है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ख़तरनाक सब्सटेंस थी उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडाइज करना है उसको। ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन को ऐड करना। तो इसने देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया और ऑक्सीजन को ऐड करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कम खतरनाक गैस है, ठीक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तीसरा इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाइड्रोकार्बन जो थे, ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है, इनकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की हाइड्रोकार्बन के अंदर, और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। और ये भी कम खतरनाक सब्सटेंसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी खतरनाक है ही नहीं, ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन, ठीक है। और पानी भी, एक पानी का तो कोई ख़तरा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो बहुत ख़तरनाक सब्सटेंसेस थी, हाइड्रोकार्बन भी टॉक्सिक कंपाउंड्स थे, हमने पीछे पढ़ा, टॉक्सिक प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों खतरनाक चीज़ों को कम खतरनाक चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया कैटालिटिक कन्वर्टर ने, तो इसका ये फ़ायदा हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से वो कहता है कि अब तीसरी बात हम कर रहे हैं, वो कहता है इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो एमिशन है ना, उसका जो खारिज होना है उसको आप कैसे डिक्रीज़ कर सकते हो, दो काम करके। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, ये होती है, ठीक है, ये बड़ी ख़तरनाक गैस होती है, आपने एसिड रेन में डिटेल में पढ़ा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ने एटमॉस्फेयर में जाना है और वहाँ पे जाके इसने एसिड बना देना है, और फिर एसिड बारिश में आएगा तो एसिडिक रेन होएगी, और वो एसिडिक रेन के कितने नुकसान थे। तो इस SO2 की जो एमिशन है, इसके अखराज को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, दो काम करके, या तो आप ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करो, क्योंकि जो सल्फ़र गैस होती है ना, फॉसिल फ्यूल से खारिज होती है। जो आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो ना, जो भी कोयला है, जो भी डीजल है, पेट्रोल है, उसके अंदर सल्फ़र गैस होती है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, फ्यूल कम इस्तेमाल करो, वो फ्यूल कम इस्तेमाल करो जिसके अंदर लेस सल्फ़र कंटेंट, जिसमें सल्फ़र की मिकदार कम हो, वो फ्यूल इस्तेमाल करो। पहला ये तरीका है। इस तरीके से आप सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है ना, उसकी जो एमिशन है उसके फ़िज़ा में खारिज होने को कम कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोसेस। ये आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या लफ्ज़ लिख दिया है उन्होंने, लेकिन बहुत आसान बात है, हम पढ़ लेते हैं इसको। फ्लू गैस क्या होती है, वो कहता है कि जी स्टूडेंट्स, के वाला जो सारा प्रोसेस है, ये जो एमिशन ऑफ सल्फ़र वाला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाती हूँ। लेक्चर लंबा हो जाता है, स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं फिर, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट से हम इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।